हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा कर पढ़ाई करते होंगे। फिर से धुर ट्रिक के साथ हम लोग चले हैं। 5 नियम 17 हथियार आपको पढ़ा चुके हैं। हथियार वार कीजिएगा आप, जब सवाल बनाइएगा तब गर्दा छोड़ाइएगा हथियार का, लेकिन नियम पढ़ना जरूरी है। किस नियम से आपको चलना है, हथियार को चलाना है। तो आज नियम की बात है डिफरेंशिएशन में, जो कि क्लास 12 का है और इस चैप्टर से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा। उसके लिए भी आप बेफिक्र रहिए, आपको जो पूछा जाएगा वो बताया जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग 5 नियम की बात करने वाला है। किसका बात करने वाला हो? 5 नियम की बात करने वाले। नियम की 5 नियम कौन है, ठीक है। हम पढ़ाए थे कि आपको डिफरेंशिएशन में सिर्फ 3 बात ध्यान देना है। कौन कौन सा? तो 17 हथियार, 5 नियम, युद्ध का प्लानिंग। हम 17 हथियार पढ़ा चुके हैं, 5 नियम पढ़ाएंगे। युद्ध का प्लानिंग सीधा भेज देंगे, जाइए युद्ध कीजिए जजमान, ठीक है। तो देखिए जजमान, डिफरेंशिएशन में कहता है पहला नियम यह कहता है, फर्स्ट नियम क्या कहता है? रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी डिफरेंशिएशन मतलब होता है अवकलन, और मतलब का रूल्स मतलब नियम। अवकलन का नियम, अवकलन का नियम, पहला नियम यह कहता है कि लेट u एंड v आर फंक्शन ऑफ x। अगर u और v f यानी x का कोई फलन है u और v, तब if यानी यदि y बराबर u प्लस v हो, यानी अगर सवाल किसमें हो? जोड़ में। अगर y बराबर u प्लस v हो, अगर सवाल जोड़ में हो तो कैसे बनाएंगे? तो डायरेक्ट करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। यानी वो डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट में क्या करना है? वो अवकलन करना है। तो डिफरेंशिएशन y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy y क्या हो जाएगा? वो dx हो जाएगा। और डिफरेंशिएशन करना है u इंटू v का, तो डिफरेंशिएशन u प्लस v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो जोड़ का डिफरेंशिएशन, जोड़ का नियम यही कहता है कि वो जोड़ में अलग अलग शिफ्ट हो जाता है। नोट्स लिखिएगा, नोट्स में अगर आप लिखना चाहिएगा तो लिख सकते हैं कि जोड़ का नियम कहता है। किसका नियम हो? जोड़ का नियम कहता है। नियम कहता है, क्या कहता है? कहता है कि अलग अलग शिफ्ट हो जाए। क्या हो जाए? अलग अलग शिफ्ट हो जाए। समझ में आई कि ना आई? आई जरूर आई। जोड़ का नियम यह कहता है कि सवाल अगर जोड़ में हो तो वह अलग अलग शिफ्ट हो जाएगा। यानी डिफरेंशिएशन u प्लस v का करना है तो एक बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा u का, तब हो जाएगा v का। यानी अलग अलग डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v, अलग अलग शिफ्ट हो जाएगा। अब इसको याद करेंगे कैसे? तो अगर यदि y बराबर डिफरेंशिएशन करना u प्लस v का, तो डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v। समझ में आया कि नहीं? तो कैसे एग्जांपल से समझते हैं? एग्जांपल में जैसे दे दिया कि कोई क्वेश्चन है y बराबर x के पावर 5 या प्लस e के पावर x, यानी एक्सपोनेंशियल के पावर x। तो सवाल हम लोग कैसे बनाएंगे? तो हम लोग पहले यही लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन विथ, इसको शॉर्टकट लिखा जाता है विथ रिस्पेक्ट टू क्या चीज हो? x। यानी डिफरेंशिएशन करना किसके सापेक्ष में? तो x के सापेक्ष में। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इधर का dy बाई क्या हो जाएगा? dx। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx, और डिफरेंशिएशन करेंगे किसका हो? x के पावर 5 प्लस किसका? e के पावर x का, अब बटे dx। तो हम आपको बताए हैं कि अगर सवाल जोड़ में रहे, अगर सवाल कथी में रहे हो? जोड़ में। तो जोड़ में अगर सवाल रहेगा, जोड़ में तो यह अलग अलग शिफ्ट हो जाएगा। यानी डिफरेंशिएशन x के पावर 5 का अलग हो जाएगा अब बटे dx, और उसके बाद हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर x अब बटे dx। समझ में आयल कि ना आयल? अब ओकर बाद e के x के पावर 5 के डिफरेंशिएशन हथियार में पढ़ले हो कि x के पावर 5 यानी x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू x के पावर n माइनस 1। तो x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन होगा 5 इंटू x के पावर 5 माइनस 1 प्लस e के पावर x का डिफरेंशिएशन पढ़ाए होंगे। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल ही होता है। तो 5 इंटू x के पावर 5 में से घटेगा तो क्या कितना होगा? वो 4 एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल, जो कि हमारा आंसर होगा। तो पहला नियम समझ में आया दोस्तों? चिंता नहीं लीजिए, पांचों नियम ठोक के बताएंगे, आपको समझ में आएगा, जरूर समझ में आएगा। तो दूसरा नियम हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा नियम सवाल में यह कहता है दोस्तों कि अगर सवाल यदि y बराबर u माइनस v हो, यानी अगर सवाल किसमें हो? घटाव में। तो फिर लिख लीजिएगा आप नोट में देकर कि घटाव का नियम यह कहता है कि अगर कोई सवाल घटाव में रहे डिफरेंशिएशन में तो वह अलग अलग शिफ्ट हो जाता है। यानी पहले वाला के डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस दूसरा वाला का डिफरेंशिएशन होता है। नोट्स में लिखेगा पहले वाला के डिफरेंशिएशन, तब माइनस दूसरा वाला के डिफरेंशिएशन होता है।
जैसे सवाल में कह दिया y बराबर u माइनस बी, तब होगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई क्या हो जाएगा dx, तब ये दोनों का डिफरेंशिएशन अगर करेंगे इस दोनों का तो डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस बी बराबर dx बटे dx, dy बाई dx बराबर u का डिफरेंशिएशन तब माइनस v का डिफरेंशिएशन, यानी अलग अलग शिफ्ट हो जाएगा। और कैसे होगा तो इस सवाल में हम एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे। जैसे सवाल दे दिया है y बराबर e के पावर x यानी एक्सपोनेंशियल के पावर x माइनस sin x प्लस x के पावर क्यूब। देखिए इसमें जोड़ भी है घटाव भी है, चिंता लेना नहीं है, हम जानते हैं जोड़ और घटाव का नियम कहता है अलग अलग शिफ्ट हो जाएगा, तब मान लेंगे लेट, तो यहाँ तक लेट दिया है y बराबर इतना, तो इसको करेंगे क्या तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई हो जाएगा क्या चीज हो dx, और d बराबर डिफरेंशिएशन किसका करना है, सब का करना है, यानी x के पावर e के पावर x sin x प्लस x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन करना है। समझ में आया कि नहीं आया? इसको डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे तो पहले करेंगे किसको डिफरेंशिएशन, तो पहले अलग अलग शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ और घटा में है तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा e के पावर x बटे कथी, e के पावर x बटे कथी हो जाएगा हो dx, ठीक है। अब माइनस है कि प्लस, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, डिफरेंशिएशन किसका लिखेंगे हो साइन का, तो साइन x का डिफरेंशिएशन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर है प्लस, तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे होते x से पावर किसका 3 का, x से पावर किसका 3 का, तो x से पावर 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे, अब बटे हो जाएगा dx। समझ में आया कि नहीं आया हो दोस्तों? तो dy बाई क्या हो जाएगा dx, dy बाई dx, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है। गर्दा छोड़ा के 17 हथियार में बताया, क्या आपको बताया जितने भी सवाल आप बनाइएगा ना 17 हथियार 5 नियम पर काम करेगा, ठीक है। यूथ का प्लानिंग आपको सवाल बनाने का काम करेगा, प्रोसेस का काम करेगा। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x माइनस sin x का डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो cos x होता है, cos x होता है, cos x होता है, sin x का cos x। 17 हथियार में है, पहले अगर वीडियो नहीं देखे तो 17 हथियार के जाकर देखिए, 17 हथियार यहाँ पर ना चलाना सीखिए, चलाइएगा, ठीक है। देख रहे हैं कहाँ कहाँ चलाना पड़ रहा है। x से पावर 3 का डिफरेंशिएशन यानी पढ़े हुए हैं कि x से पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो n इंटू x से पावर n माइनस क्या होता है 1, तो 3 का है तो 3 इंटू x से पावर 3 माइनस क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर निकलेगा e के पावर x माइनस cos x प्लस 3x 3 में से गया था 2। अब हम तीसरा का नियम यह पढ़ते हैं कि अगर सवाल गुना में हो आई हो, यदि सवाल y x अगर y यानी यदि इफ y बराबर u इंटू v रहे तो कैसे बनाएंगे, तो आप नोट्स में लिखिएगा कि अगर सवाल किसमें हो गुना में हो तो समझने के लिए डायलॉग चिपका दीजिएगा आप अपने कॉपी में। क्या लिखेगा, मुंह से बोल रहे आप चिपका दीजिएगा कि अगर सवाल गुना में हो तो उसका डिफरेंशिएशन पहले पहला वाला का डिफरेंशिएशन, पहला वाला गुने दूसरा वाला के डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा वाला गुने पहला वाला के डिफरेंशिएशन। क्या बताएं, समझने के लिए डायलॉग चिपकाइएगा। क्या चिपकाइएगा, डायलॉग 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 में तो फेमस है भाई डायलॉग। क्या डायलॉग चिपकाना है, डायलॉग चिपकाना, क्या डायलॉग चिपकाना है, तो डायलॉग हम लोग को चिपकाना है क्या कि अगर सवाल गुना में रहे, किसमें रहे, गुना में रहे, गुना में रहे, पूरा नहीं लिख रहे हैं लेकिन लिख लीजिएगा, ठीक है। गुना में रहे तो डायलॉग क्या चिपकेगा कि पहले क्या लिखेंगे, पहला वाला, पहला वाला, पहला वाला अगुने दूसरा वाला का चीज, दूसरा का डिफरेंशिएशन, दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा वाला, दूसरा वाला अगुने पहला वाला के कथी डिफरेंशिएशन, पहला वाला का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? अब कैसे बनाएंगे, यानी u इंटू v है तो u इंटू v को बनाने के लिए पहले पहला वाला यानी पहला वाला के लिख देंगे, तब दूसरा वाला के डिफरेंशिएशन यानी v का डिफरेंशिएशन u इंटू v का डिफरेंशिएशन प्लस v इंटू दूसरा वाला यानी पहला वाला डिफरेंशिएशन, u इंटू v का डिफरेंशिएशन तब v इंटू यू का डिफरेंशिएशन। कैसे बनाएंगे एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। y बराबर e के पावर x इंटू साइन x दे दिया है, यानी एक्सपोनेंशियल के पावर x इंटू साइन x दे दिया है, तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर लिखेंगे वही चीज डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, गर्दा छोड़ा के एकदम पानी पानी छोड़ा के, dy बाई क्या हो जाएगा हो dx, dy बाई हो जाएगा dx। समझ में आया कि नहीं? खोपड़िया में घुसेगा, खोपड़िया में e बराबर हो जाएगा e के पावर x इंटू कथी हो जाएगा साइन x अब बटे dx। यहाँ पर इंटू में है, कहे ना गुना में है, तो गुना में है तो कैसे बनाएंगे हो, तब पहला वाला लिखेंगे, पहला वाला लिखेंगे तो पहला वाला कौन है हो तो e के पावर x, पहला वाला लिखने के बाद लिखेंगे यानी dy बाई dx हम लोग निकाल रहे हैं, तो पहले पहला वाला लिखेंगे तो पहला वाला लिख दिए e के पावर x
इंटू किसका डिफरेंशिएशन कर देंगे हो तो डी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे। किसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो डी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब प्लस दूसरा वाला यानी साइन एक्स इंटू किसका डिफरेंशिएशन कर देंगे हो तो ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे। उसके बाद हम लोग निकालते हैं ई के पावर एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x प्लस साइन एक्स, डिफरेंशिएशन किसका 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 ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है ई के पावर एक्स ही होता है। तो हमारा इतना पर आंसर हो जाएगा। चाहेंगे तो ई के पावर एक्स कॉमन भी ले सकते हैं तो हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? एकदम गर्दा 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 छोड़ा के समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग चौथा नियम पढ़ते हैं। कौन सा नियम हो? चौथा नियम। ठीक है, चौथा नियम यह कहता है कि अगर सवाल भाग में हो, अगर सवाल भाग में हो तो फिर लिखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं नोट्स में। अगर सवाल भाग में हो तो कैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर नीचा वाला क्या लिखेंगे हो, नीचा वाला नीचा वाला नीचा वाला गुने, नीचा वाला गुने ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन? ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन। ऊपर वाला 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 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है हो, डिफरेंशिएशन तो यानी निचला वाला गुने पहला वाला के डिफरेंशिएशन तब माइनस कर देंगे यानी घटा देंगे। घटाओ यहाँ लिखेंगे कथी? घटाओ, यो लिख दिए हैं घटाओ। घटाओ क्या लिखेंगे हो? पहला वाला कथी? पहला वाला, पहला वाला छोड़ो, पहला वाला खत्म हो गया हो, क्या लिखेंगे हो? यानी ऊपर वाला। पहला वाला के जगह पर क्या लिखेंगे हो? ऊपर वाला। ऊपर वाला गुने किसका डिफरेंशिएशन हो तो नीचा वाला का डिफरेंशिएशन, नीचा वाला का डिफरेंशिएशन कथी हो? डिफरेंशिएशन। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? ये लिख लीजिएगा आपको अगर लिखना हो कॉपी में तब। यानी इसको कैसे समझेंगे? यानी u बटे v का डिफरेंशिएशन करना है तो v इंटू यू का डिफरेंशिएशन माइनस u इंटू v का डिफरेंशिएशन बटे क्या होगा? v स्क्वायर। बट्टा में होगा नीचा वाला के क्या चीज? स्क्वायर। नीचा वाला का क्या चीज होगा हो? स्क्वायर। क्या हो जाएगा? स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? जैसे सवाल में दे दिया y बराबर e के पावर x बट्टे साइन x, इसको बनाएंगे कैसे? तो हम लोग अभी ना पा रहे हैं कि करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद हो जाएगा dy बाई y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy बाई dx। और उसके बाद हम क्या पढ़े हो तो पहले पढ़े हम लोग कि नीचा वाला, तो नीचा वाला कौन है? साइन एक्स है। क्या हो? साइन एक्स। अब बटे ऊपर वाला के डिफरेंशिएशन यानी e के पावर x का डिफरेंशिएशन माइनस पढ़े हैं क्या चीज? ऊपर वाला यानी e के पावर x अब बटे किस इंटू किसका डिफरेंशिएशन यानी नीचा वाला के डिफरेंशिएशन, तो नीचा वाला कथी है? साइन एक्स है। समझ में आया कि नहीं है? अब बटे नीचा वाला के स्क्वायर यानी साइन एक्स कथी हो? स्क्वायर हो जाएगा। नीचा वाला के स्क्वायर कर दिए। कोई दिक्कत है तो हमको बताइएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं साइन एक्स है तो साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, साइन एक्स है तो साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। साइन एक्स है तो साइन एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नो लटपट। ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स होता है माइनस ई के पावर एक्स है तो ई के पावर एक्स हो जाएगा। कॉस का डिफरेंस साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। अब बटे हो जाएगा कथी? साइन स्क्वायर एक्स। इस दोनों में कॉमन है ई के पावर क्या हो? एक्स। और जब भी ई के पावर एक्स कॉमन है तो साइन एक्स माइनस क्या हो जाएगा हो? कॉस एक्स। अब बटे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। समझ में आया कि नहीं आया? गर्दा छोड़ा के, गर्दा छोड़ाई के। उसके बाद नेक्स्ट सवाल 5वां नंबर पढ़ेंगे कि यदि y बराबर सी यू हो यानी c कहाँ क्या चीज बता रहा है कि c कांस्टेंट हो। कांस्टेंट यानी वेयर कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा रहे यानी संख्या वाला रहे, कांस्टेंट रहे। अगर c कांस्टेंट सी फॉर कांस्टेंट या कांस्टेंट इनटू u रहे तो c इक्वल टू कांस्टेंट द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू यानी कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। अगर कांस्टेंट का निकालना हो, अगर कांस्टेंट का निकालना हो, अगर कांस्टेंट का निकालना हो तो क्या सवाल बनेगा? यानी कांस्टेंट उस टर्म में से बाहर निकल जाएगा और सवाल तैयार हो जाएगा बन के। यानी c इंटू यू का डिफरेंशिएशन तो c बाहर निकल जाएगा और u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। एग्जांपल पढ़ा रहे हैं, कांस्टेंट है 5 यानी 5 इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या चीज हो? x। तो हो जाएगा क्या चीज? dy, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। और डिफरेंशिएशन करेंगे किसका? 5 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, गर्दा छोड़ा क्या बटे क्या हो जाएगा? वो dx हो जाएगा। और डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा यानी 5 निकल गया क्या चीज? बाहर। 5 निकल गया बाहर। और डिफरेंशिएशन किसका निकल करेंगे हो? तो डिफरेंशिएशन करेंगे अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों?
और 5 का 5 और साइनस का डिफरेंशियल क्या होता है, और साइनस का डिफरेंशियल क्या होता है, तो साइनस का होता है का चीज cos x। कोई दिक्कत है तो समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है तो बताइए। इसी प्रकार आपको वीडियो देखने को मिलेगा और सभी एनसीईआरटी एवं केसी सिन्हा का मैथ भी पढ़ाया जाएगा, एक एक लाइन। अब इसके बाद हम लोग सवाल में ही टपेंगे। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, न्यू सिलेबस के अनुसार, और आपको समझ में आया होगा और सारे बच्चों के ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।